अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी मिस टीचर और आज हम जानने जा रहे हैं सेल के बारे में। सेल क्या है? द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन इज़ नॉन एज सेल। क्या है कि ऑर्गन का जो बेसिक यूनिट है, बनावट का, ऑर्गन की बनावट का जो बेसिक यूनिट है वो क्या कहलाता है? सेल। In 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल दरियाफ्त किया, मतलब ढूंढा। रॉबर्ट हुक इज़ अ ग्रेट साइंटिस्ट। रॉबर्ट हुक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे। अ सेल इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है? जानदार है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जानदार, मतलब जिंदा है। अ ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल विच वेरी इन शेप्स एंड साइजेस। हमारी इंसानी जिस्म, ह्यूमन मतलब इंसान, इंसानी जिस्म जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल है जो कि अलग अलग शेप्स एंड साइज में होते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल इज़ नॉन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल्स से बनता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर नॉन एज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टी सेलुलर क्या था? जो मतलब मुश्तमिल मुख्तलिफ सेल से बनता है वो क्या कहलाता है? बहुत सारे सेल से बनता है वो कहलाता है मल्टी सेलुलर। जैसे कि हमारा जिस्म में बहुत सारे सेल्स हैं तो हम क्या हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। और जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका पूरा जिस्म सिर्फ एक सेल से बनता है। एग्जाम्पल क्या है? अमेबा। सही है। और जो जिनका एक सेल से सिर्फ बनता है ना पूरा जिस्म, उनको हम आम इंसानी आँख से नहीं देख सकते, उनको हमें देखना पड़ता है माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि माइक्रोस्कोप क्या है। A single cell organism performs all the essential functions that a multicellular organism performs. सिंगल सेल वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है ना वो भी उसी तरह सारे ज़रूरी काम करता है जिस तरह मल्टी सेलुलर वाले काम होते हैं। Unlike other organism, amoeba has no definite shape, so it keep on changing its shape. मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह अमेबा का कोई मुकम्मल शेप नहीं होता, मतलब ये अपना शेप जो है वो चेंज करता रहता है। तो अमेबा हैज़ pseudopodia which means shoe means falls and podia means feet। मतलब इसके गलत पाँव होते हैं, झूठे पाँव होते हैं, मतलब ये अपनी शेप चेंज करता रहता है, कभी किस शक्ल में आ जाएगा, कभी किस शक्ल में आ जाएगा, क्योंकि ये लिक्विड ही होता है। अमीबा इज़ अ फुल-फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अमीबा क्या है? फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म है, मतलब लिक्विडी फॉर्म में होता है, और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा सकता है और शेप चेंज कर सकता है। शेप ऑफ सेल्स आर नॉर्मली राउंड, स्फेरिकल एंड लोंगेटेड। मतलब इसके सेल्स के जो शेप हैं, वो नॉर्मली राउंड होते हैं, स्फेरिकल या गोल, राउंड, स्फेरिकल या फिर इलोंगेटेड मतलब लंबे। प्रोटोप्लाज्म इज़ नॉन एज लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म क्या है? ये लिविंग सब्सटेंस है, लिविंग चीज़ है, एक जानदार चीज़ है जो कि सेल में होती है। द सेल हैविंग न्यूक्लियर सब्सटेंस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब सेल्स की दो इकसाम और हैं। एक तो सेल थे हमारे मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल से अगर बन रहा है तो वो यूनिसेलुलर है, और अगर कई सेल से बन रहा है तो वो मल्टी सेलुलर है। अब इन सेल्स की आगे से और इकसाम है, सही है। अंदरूनी बनावट के लिहाज से मज़ीद इकसाम है, जैसे कि अगर किसी सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है
तो वो कहलाएगा यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, और अगर जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है वो कहलाएगा प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, मतलब the cells having nuclear substance without nuclear membrane are known as prokaryotic cells. Example, bacteria and blue-green algae. The cells having well-organized nucleus with a nuclear membrane are designated as eukaryotic cells. All multicellular organisms are eukaryotic cells. मतलब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना वो तमाम क्या है, यूकैरियोटिक, क्योंकि उन सब में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और प्रोकैरियोटिक कौन से रह गए पीछे? प्रोकैरियोटिक हमारे रह गए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक, उनमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। द बेसिक पार्ट ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। बेसिक पार्ट सेल का क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है एंड न्यूक्लियस है। सेल मेम्ब्रेन इज़ आल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को दूसरे लफ्ज़ों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ पोरस एंड allows certain substance और materials move both inwards and outwards। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? गैर महफूज, मतलब ये अपने अंदर दूसरे सब्सटेंस को और मटेरियल्स को अंदर और बाहर आने जाने की इजाज़त देती है। द सेंट्रल डेंस राउंड स्ट्रक्चर इन द सेंटर इज़ नोन एज न्यूक्लियस। ये जो हम डार्क ब्लू कलर का जो हम सब्सटेंस देख रहे हैं ना, ये लाइट ब्लू वाले शेप के लाइट ब्लू राउंड वाले शेप के अंदर एक डार्क ब्लू राउंड शेप है, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियस। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज़ नोन एज साइटोप्लाज्म। अब ये सेल मेम्ब्रेन है, ये जो हम ब्लैक नज़र आ रहा है जो बड़े राउंड के बाहर है वो हमारा है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ब्लैक आउटलाइन है बड़े राउंड के बाहर, वो हमारा है सेल मेम्ब्रेन। और जो ब्लू डार्क राउंड है वो हमारा है न्यूक्लियस। और इन दोनों के बीच में ये जो लाइट ब्लू कलर का सब्सटेंस है ये हमें बता रहे हैं ये है हमारा साइटोप्लाज्म। ये होता है जेली की तरह। डिफरेंट organelles of cells are also present in the cytoplasm such as mitochondria, Golgi bodies, ribosomes etc. अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़ और राइबोसोम्स होते हैं। लोकेटेड इन सेंट्रल पार्ट, न्यूक्लियस इज़ ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप। ये बिल्कुल बीच में होता है। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? सेल के बिल्कुल बीच में, और तकरीबन ये गोल ही होता है। तकरीबन, कंफर्म नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है लेकिन होगा गोल ही। परफेक्ट गोल नहीं होगा लेकिन गोल होगा। न्यूक्लियस इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ पोरस मेम्ब्रेन नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो हम आउटलाइन अभी मैं बता के आई हूँ आपको, ये जो डार्क ब्लू के बाहर वाली आउटलाइन है इसको हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लोकेटेड इन सेंट्रल पार्ट, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ पोरस membrane known as the nuclear membrane।